हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपके सामने अमेरिका और इजराइल की इराक़ में बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठाते हुए वो ख़बर पहुंचा रहा हूं जिससे दिमाग घूम जाएगा। आम तौर से हिंदुस्तानी ज़बान पढ़ने और समझने वालों की रसाई इन ख़बरों तक नहीं है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये कोशिश रहती है कि जिस तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अंग्रेज़ी ज़बान वालों को है, वो सब खबरें और इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तानी ज़बान वालों तक भी पहुंचनी चाहिए। इराक़ में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच नफ़रतें पैदा करके मुल्क की तकसीम करने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन इस साजिश का ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल से भी सीधा ताल्लुक़ है। आज मैं आपको इसकी बारीकी से डिटेल बताऊंगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये ख़बरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि लंदन की खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई ने जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल की साजिश का अब तक का सबसे बड़ा राज फाश किया है। 3 जनवरी को बगदाद में अमरीकी हवाई हमले में इराक़ी और ईरानी कमांडरों के कत्ल के बाद वाशिंगटन पर इराक़ से अपने फ़ौजियों को बाहर निकालने के लिए पड़ रहे दबाव से बचने के लिए अमरीका ने इराक़ को शिया और सुन्नी की बुनियाद पर बांटने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। मिडिल ईस्ट आई ने दोनों मुल्कों अमरीका और इराक़ के बड़े ज़िम्मेदारों के हवाले से बताया है कि अमरीका पश्चिमी इराक़ को एक आज़ाद सुन्नी मुल्क बनाने के प्लान को आगे बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट आई इस इलाके की खबरों के लिए सबसे भरोसेमंद मीडिया की लिस्ट में शामिल है और काफ़ी तजर्बेकार जर्नलिस्ट इसके लिए काम करते हैं। लंदन ऐसी जगह है जहां तकरीबन हर अरब मुल्क के लोग वहां रहते हैं, जिनमें पत्रकार भी हैं, और चूंकि वो अपने अपने मुल्कों में पत्रकारिता आज़ादी से नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अपना मुल्क जल्दी छोड़ना पड़ता है। जमाल खाशोगी भी सऊदी अरब से फ़रार होकर अमेरिका में रह रहे थे, जिन्हें अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब के कौंसलेट इस्तांबुल में मार दिया गया था। आपको बता दूं कि ये कहा जाता रहा है कि दूसरी वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ पश्चिमी इराक़, सीरिया और जिन दूसरे अरब मुल्कों को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सके थे, उस अधूरे प्लान को अमेरिका और इजराइल पहले से ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताज़ा हालात में इराक़ सरकार और पार्लियामेंट के ज़रिए अमेरिकी फ़ौजियों को फ़ौरन मुल्क से बाहर निकालने के लिए दबाव पड़ने के बाद अमेरिका ने इराक़ के बंटवारे के प्लान पर अमल तेज़ कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि इस किस्म की खबर की सोर्स का नाम जाहिर नहीं किया जाता। खोजी पत्रकार को कोई भी अधिकारी ऐसी खबर तभी देता है जब उसे ये यकीन हो जाए कि उसका नाम कहीं नहीं आएगा, ताकि वो किसी और मुश्किल में ना पड़ जाए। इस खबर के दौरान सोर्स के नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन अंदर की खबर पूरी तरह से दे दी गई है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अमरीकी बड़े ज़िम्मेदारों ने इस बात को कबूल किया है कि इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों के निकाले जाने पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से होने वाली मांग के बाद ट्रंप सरकार ने इस प्लान को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक हालात और तेल की नज़र से इराक़ मिडिल ईस्ट का एक अहम मुल्क है जो ईरान और उसके दोस्त मुल्कों लेबनान, सीरिया और फ़िलिस्तीन के बीच मौजूद है। उधर इराक़ी ज़िम्मेदारों का मानना है कि मुल्क की तक़सीम अब अमेरिका की प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज़ में एक बहुत अहम प्रायोरिटी है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका के सामने इराक़ से अपने फ़ौजियों को बाहर निकालने के अलावा और कोई विकल्प यानी ऑल्टरनेट नहीं बचा तो वो अपने इस ख़तरनाक प्लान को ज़रूर आगे बढ़ाएगा और शिया मेजॉरिटी इलाक़ों को सुन्नी मेजॉरिटी इलाक़ों से अलग करने की कोशिश करेंगे ताकि सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाक़ों में अपने लिए सेफ़ और सुरक्षित
जगह बना सकें। हाल ही में जिस तरह से इराक में अमरीकी छावनियों पर हमले हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए अमरीका अपने लिए इराक के अंदर ही सेफ जगह की तलाश में है। वैसे अब भी अमरीका की छावनियां ज़्यादातर कुर्दों और सुन्नियों के इलाकों में ही हैं, लेकिन वहां तक हशदल शाबी जैसे संगठनों के लड़ाकों की पहुंच है। सुन्नियों का इलाका अलग करके अमरीका खुद को सेफ करना चाहता है। इस प्लान से तो ऐसा ही जाहिर है। इस प्लान की जानकारी रखने वाले अमेरिका के एक रिटायर्ड अफसर ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि वाशिंगटन ने इस प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर इस फॉर्मर अमेरिकी अफसर ने बताया है कि इराक को शिया और सुन्नी इलाकों में बांटना अमेरिका की पुरानी योजना है। इससे ईरान ज़मीनी रास्ते से भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी और लेबनान और सीरिया से नहीं जुड़ पाएगा। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अमरीकी अफसर का कहना है कि ये प्लान अमरीका का है, न कि इराक के सुन्नी मुसलमानों का। अगर अमरीका अपने फौजियों को इराक से बाहर निकालने पर मजबूर हो जाता है तो उसका ये प्लान खटाई में पड़ जाएगा और वो ईरान के असर को कम करने में नाकाम हो जाएगा। अमरीकी अफसर ने जोर देकर कहा है कि हम एक अलग आज़ाद मुल्क के कायम करने की बात कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक प्रशासनिक क्षेत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके की। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अमरीका एक बार फिर एक मुस्लिम और अरब मुल्क के बंटवारे की कोशिश ऐसे हालात में कर रहा है जब इससे पहले उसकी इस तरह की हर कोशिश की इराक के सुन्नी अरबों ने सख्त मुखालफत की थी। इस तरह न सिर्फ ये ऐतिहासिक अरब देश हमेशा के लिए कमज़ोर पड़ जाएगा, बल्कि सुन्नी मुसलमानों को तेल की उस दौलत से भी हाथ धोना पड़ेगा जिसका मरकज़ साउथ इराक का शिया मेजॉरिटी इलाका है। आपको बता दूं कि इससे पहले 2017 में इराक में दाइश आतंकवादियों की नाकामी के फ़ौरन बाद कुर्दों ने एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करके कुर्दिस्तान को एक अलग स्वाधीन देश यानी आज़ाद मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बगदाद और विश्व समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे मंजूर नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया। बाद में कुर्द लीडरों ने बगदाद से एक तरह से तौबा मांगी कि वो अलग मुल्क की मांग फिर से नहीं करेंगे। हाल ही में इराक के कुर्द राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह की ट्रंप के साथ मुलाकात को अगर इस बैकग्राउंड में समझेंगे तो आसान होगा और हकीकत भी समझ आएगी। मिडिल ईस्ट आई ने जो बात आगे लिखी है उससे पूरी तरह साबित होता है कि अमेरिका इराक को बांटने के लिए कितना बेचैन है। 8 जनवरी को इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के 24 घंटों के अंदर ही अमेरिका के उप विदेश मंत्री डेविड शेकनर ने बगदाद को नज़रअंदाज करते हुए इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल का दौरा किया था। अरबिल में उन्होंने कुर्दिस्तान सरकार के पूर्व प्रमुख यानी फॉर्मर प्रेसिडेंट मसूद बारज़ानी समेत कई कुर्द लीडरों से मुलाकातें की थीं। यानी केंद्र सरकार की मर्जी के बिना किसी विदेशी मंत्री का किसी भी मुल्क में आना गैर कानूनी होता है, लेकिन ये घटना फिर भी हुई। वो आए बगदाद को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर। उसी दिन शेकनर ने संयुक्त अरब इमारात यानी UAE का भी दौरा किया, जहां उन्होंने इराक के सुन्नी पार्लियामेंट सभापति यानी स्पीकर मोहम्मद अल हलबूसी से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को अचानक होने वाली मुलाकात बताया गया। शेकनर से मुलाकात के बाद हलबूसी ने UAE में 9 और 10 जनवरी को कई इराकी सुन्नी लीडरों के साथ अलग अलग मुलाकातें की। UAE में इन बैठकों में हिस्सा लेने वाले इराक के एक सुन्नी मेंबर पार्लियामेंट ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया है कि इराक में स्वयंसेवी बलों यानी हशदल शाबी और कतायब हिजबुल्लाह जैसी संस्थाओं और सरकार की तरफ से अमरीकी फौजियों को देश से बाहर निकाले जाने के दबाव के बाद इराक में एक आज़ाद सुन्नी मुल्क के कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इसके लिए इराकी सुन्नी मुसलमानों से कोई राय नहीं ली गई है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि वाशिंगटन में बैठे हुए लोग कुछ लोगों के बारे में फैसला कर लेते हैं और उनसे राय भी नहीं ली जाती। वो समझते हैं कि सभी हमारे गुलाम हैं और सभी हमारी बात मान लेंगे। इराक के इस मेंबर पार्लियामेंट का कहना है कि मसलक की बुनियाद पर हमारे सूबों को अलग अलग करने का ख्याल कुछ
हजम नहीं हुआ, लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट के लिए हमारे सूबों को अलग प्रशासनिक क्षेत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऐलान करने के प्रपोजल पर मीटिंग में मौजूद लोगों ने रजामंदी जाहिर की और कहा कि वे इसे सही वक्त पर अपने लोगों के सामने पेश करेंगे। इस रिपोर्ट से आपको अंदाज हो रहा होगा कि किसी भी मुल्क का फैसला किसी तीसरे मुल्क में बैठ करके किया जाए और कुछ लीडरों को, अपनी पसंद के लीडरों को बुला करके अपना प्लान पेश किया जाए, उन्हें कुछ लालच दिया जाए और कहा जाए कि इस प्लान पे आपको काम करना है। यानी हर मुल्क में कुछ ग़ुलाम किस्म के लोग, विदेशी सरकारों के ग़ुलाम लोग रहते हैं और वो अपने मुल्कों के ख़िलाफ़ विदेशी ताकतों के कहने पर काम करते हैं। इन्होंने भी यही बात कही कि सही मुनासिब वक्त पर हम अपने लोगों से इस प्रपोजल पर बात करेंगे। हालांकि इराक में सुन्नी पार्लियामेंट्री अलायंस अल बिना के नेता अल हलबूसी ने, कि जिन्हें ईरान का भरपूर सपोर्ट हासिल रहा है, इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की किसी प्लान को सपोर्ट करने की बात तो बहुत दूर है, इस पर किसी तरह की कोई बातचीत तक नहीं हुई है। इस बीच हलबूसी के अलायंस के ही कई लीडरों का कहना है कि उनके ऊपर इस प्लान को आगे बढ़ाने का अपने राजनीतिक भागीदारों की तरफ से दबाव है और इसके लिए उन्हें अलग अलग किस्म के लालच दिए जा रहे हैं। हलबूसी के एक करीबी सहयोगी अब्दुल्ला अल खैरबैत ने कहा है कि इस सिलसिले में बातचीत लगातार जारी है और वक्त के साथ ही इसमें इजाफा यानी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मुल्क की तकसीम हमें किसी भी हालत में कबूल नहीं है। इसके अलावा इराक में किसी को अमेरिका के इस प्लान की भौगोलिक सीमाओं यानी जोग्राफिकल लिमिट्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इराक के एक सीनियर सुन्नी लीडर के मुताबिक इस प्लान को सबसे पहले अल अंबार सूबे से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसमें नैनवा, सलाहुद्दीन और दयाला सूबों को भी जोड़ दिया जाएगा। अमेरिका की नज़र में सुन्नी इलाके की स्थापना पहले इराक के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक की जाएगी, जो कुर्दिस्तान के अलावा भी प्रशासनिक क्षेत्रों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम करने की इजाज़त देता है। उसके बाद किरकुक और दूसरे विवादित क्षेत्रों यानी कंट्रोवर्शियल इलाकों के बारे में सुन्नियों और कुर्दों के बीच लड़ाई से बचने के लिए इस इलाके को अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी तौर पर कुर्दिस्तान में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इस इलाके को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर मंजूरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। इराक के सुन्नी और शिया नेताओं का कहना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात अमेरिका के इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए पैसे से मदद करेंगे। उनका कहना है कि इसके लिए फंडिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और हथियारों की सप्लाई भी की जा रही है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस प्लान को सपोर्ट करने वाले एक सोर्स का दावा है कि तेहरान और बगदाद इस प्लान के खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि इसे अमेरिका और अरब मुल्कों की सपोर्ट हासिल है। कुछ जानकारों का मानना है कि 2017 में दाइश की नाकामी के बाद, जो अमेरिका के लिए बहुत ही चौंकाने वाली और अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड थी, अमेरिका ने गंभीर यानी सीरियसली इस प्लान पर अमल करने के लिए हालात तैयार करना शुरू कर दिए थे। 3 जनवरी को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी स्वयंसेवी बल हश्द-उश-शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस की हत्या भी इसके रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट को हटाने के तौर पर देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट आई के जरिए अमरीकी साजिश का पर्दाफाश ऐसे वक्त में हुआ है जबकि इराक में अमरीका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अमरीकी फौजियों को मुल्क से बाहर करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इराक की सरकार और पार्लियामेंट अमरीकी फौजियों को मुल्क से बाहर निकालने को पहले ही कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक इसके लिए तैयार नजर नहीं आते। फ्राइडे 24 जनवरी को इराक की राजधानी बगदाद में इराकियों ने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया है। बगदाद से प्रेस टीवी ने इराकी सेंटर फॉर स्टडीज़ के डायरेक्टर सईद सादिक अल हाशमी के हवाले से बताया है कि फ्राइडे को हुए प्रोटेस्ट में 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। प्रोटेस्टर्स को अमरीकी फौजों के बाहर जाने के लिए बैनर और नारे लगाते देखा गया। वो चिल्ला रहे थे, बाहर निकलो कब्जाधारी, और कह रहे थे कि इराकी प्रभुसत्ता यानी सॉवरेंटी की रक्षा होनी चाहिए। देखा आपने ईरान के लीडर्स अमेरिका को शैतान क्यों कहते रहे हैं।
दूसरे देशों की जोड़ तोड़ वाशिंगटन में बैठे लोग करते रहे हैं। आपको एक और चौंकाने वाला नक्शा दिखाता हूं जो 2006 में अमेरिका के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रॉल्फ पैटर्स ने तैयार किया था, जो फॉक्स न्यूज़ के कमेंटेटर भी हैं। ये अमेरिकी फौजी मैगजीन में आर्टिकल के साथ छपा था जिसका शीर्षक था ब्लड बॉर्डर, एक बेहतर मध्य पूर्व कैसा दिखेगा, यानी अमेरिका की ख्वाब का मिडिल ईस्ट कैसा होगा। इस नक्शे के मुताबिक इजराइल को 1967 से पहले की सीमा पर लौटने की बात कही गई है। इसके मुताबिक तुर्की, सीरिया, ईरान और इराक सभी एक आज़ाद कुर्दिस्तान बनाने के लिए अपने अपने इलाके खो देंगे। फ्री कुर्दिस्तान कुर्दों के लिए बनाया गया नया देश होगा। उधर ग्रेटर लेबनान का दोबारा पुनर्जन्म दिखाया गया है जिसमें सीरिया से कुछ हिस्सा लिया जाएगा। ग्रेटर जॉर्डन में सऊदी अरब का कुछ हिस्सा लिया जाएगा। इराक को 3 हिस्सों में बांटकर एक सुन्नी इराक होगा। इराक में अरब शिया मुल्क में कुछ हिस्सा ईरान से लेकर बनाया जाएगा जिसमें इराक की मौजूदा शिया आबादी शामिल होगी। सऊदी अरब से इस्लामिक पवित्र राज्य यानी एक मुसलमानों का मजहबी मुल्क होगा जिसमें मक्का और मदीना शामिल होंगे और इसका दर्जा ईसाइयों के वेटिकन जैसा होगा। ये जाहिर है कि सऊदी अरब से ही काटकर बनेगा। इसी तरह से इस पूरे इलाके के देशों को अमेरिका आइंदा कैसे देखना चाहता है वो इस नक्शे में सब कुछ बताया गया है। इसमें ईरान और पाकिस्तान तक को भी टुकड़े टुकड़े दिखाया गया है और नए मुल्क कायम होने का ख्वाब देखा गया है। ये बात समझने की है कि जो मुल्क आज अमेरिका और इजराइल की चापलूसी में गुलाम बने हुए हैं उन्हें भी अमेरिका बहादुर चैन से नहीं रहने देगा, ऐसा इस नक्शे में दिखाया गया है। आखिर में कुछ खास बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ। मीडिया स्टार वर्ल्ड के अब से पहले के एपिसोड्स में मैं बार बार ये बता चुका हूँ कि इराक में अक्टूबर में हुए प्रोटेस्ट उस वाक़े के बाद सामने आए थे जब इराकी हुकूमत ने सीरिया के साथ अपनी ज़मीनी सीमा तिजारत और पैसेंजर्स यानी यात्रियों के लिए खोल दी थी। इसके बाद प्रोटेस्ट भी हुए और इराकी प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहंदी के इस्तीफ़े का ऐलान भी किया गया। इराक और सीरिया के बीच रास्ता खुलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि तेहरान से बैरूत और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच हो जाएगी और इजराइल से टक्कर लेने के लिए हिजबुल्लाह और हमास को ज़्यादा आसानी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। इससे इजराइल लरसता है। अमेरिका और इजराइल समझते हैं कि इराक को सुन्नी और शिया के नाम पर बांटकर ईरान का लेबनान तक का रास्ता रोका जा सकेगा और उसका समझना है कि इराक के सुन्नी लोगों को तो सऊदी अरब के रास्ते पटाया जा सकता है। अब भी अमरीकी उप विदेश मंत्री की मुलाकात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इराकी सुन्नी नेताओं से कराई गई हैं। अब से पहले भी इजरायली और अमरीकी प्लान के तहत दाइश आतंकवादियों को मदद देने में भी सऊदी अरब का हाथ रहा है। ऐसे बहुत से सबूत हैं। 2003 के बाद जब इराक में कार बम धमाके होते थे तब एक सऊदी मिनिस्टर ने बयान दिया था कि 2500 सऊदी नौजवान इराक में जिहाद के लिए गए हैं। जब वे वापस सऊदी अरब आएंगे तो मुल्क के लिए खतरा बनेंगे। वैसे भी अमेरिका को किसी भी मुल्क के या इंटरनेशनल कानून की कब परवाह होती है। वो तो समझता है कि वो सुपर पावर है, लेकिन पिछले जून में ईरान के जरिए ग्लोबल हॉक ड्रोन गिराने और अब हाल ही में इराक में अमेरिकी छावनियों पर हमले किए जाने के बाद सुपर पावर की हवा निकल गई। अभी तक कोई फौजी कार्रवाई नहीं कर सका। मेरा समझना है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ साजिशें कर सकते हैं, मैदान में आमने सामने की जंग में सामने नहीं टिक सकेंगे। अगर इतनी ताकत होती तो अब तक हालात कुछ और ही हो चुके होते। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।